एक ऐसे मामले की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि ये टिप्पणियां असंवेदनशील है। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए शुरू से समझते हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज का है जो 2021 का है। एक 14 साल की नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ रिश्तेदार के घर से लौट रही थी। रास्ते में गांव के 3 लोग पवन, आकाश और अशोक मिले। पवन ने लड़की को बाइक पर घर छोड़ने की बात कही। मां ने भरोसा किया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को छुआ, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ा और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। लड़की की चीख सुनकर 2 लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने तमंचा दिखाकर उन्हें धमकाया और भाग गए। मां ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। फिर कोर्ट का रुख किया और 2022 में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। अब आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर। आरोपियों ने कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की। 17 मार्च 2025 को जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने फैसला सुनाया और नाबालिग के निजी अंग पकड़ना, नाड़ा तोड़ना और उसे खींचने की कोशिश करना रेप या अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। कोर्ट ने अटेम्प्ट टू रेप की धारा हटाकर यौन उत्पीड़न की दूसरी धाराओं में केस चलाने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद कानूनी विशेषज्ञों और आम लोगों में गुस्सा भड़क गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले को अपने हाथ में लिया। जस्टिस वीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा, हाई कोर्ट का फैसला असंवेदनशील और अमानवीय है। जिस जज ने ये लिखा उसमें संवेदनशीलता की कमी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और केंद्र यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट का ऐसा ही मामला पलट चुका है, जहां कहा गया था कि यौन इरादे से छूना पॉक्सो के तहत अपराध है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूरी नहीं। इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही था? क्या नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए बने सख्त कानूनों को इस तरह कमजोर करना ठीक है? दूसरा सवाल, क्या जजों को ऐसे संवेदनशील मामलों में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि ऐसे फैसले समाज में गलत संदेश देते हैं और अपराधियों का हौसला बढ़ाते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हर केस को उनके तथ्यों के आधार पर देखना चाहिए, न कि भावनाओं में बहकर। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले के विवादित हिस्से को हटाने की मांग थी, लेकिन अब कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर रहा है। तो दोस्तों, ये था इस पूरे मामले का विस्तार से विश्लेषण। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने जहां विवाद खड़ा किया, वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने लोगों में न्याय की उम्मीद जगाई है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या ये मामला नाबालिगों की सुरक्षा के लिए कानूनों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम बनेगा? ये वक्त बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।